हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही गले की एक आम समस्या गला बैठ जाना, जिसे होर्सनेस ऑफ वॉइस भी कहते हैं, ये उन लोगों को समस्या होती है जो गले का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, जो बहुत ही गले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं या जो पब्लिक स्पीक में ज़्यादा रहते हैं, जो वकील होते हैं या लेक्चरर होते हैं या आपके जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जिनको पब्लिक स्पीच में ज़्यादा करना पड़ता है। तो पब्लिक प्लेस में ज़्यादा ज़ोर से बोलने की वजह से या ज़्यादा देर तक बोलने की वजह से उनका गला बैठ जाता है। या वो लोग जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, जिनको गाना है, जिनको घंटों घंटों गले का इस्तेमाल करना है, तो उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। तो जो ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ मसल्स है, स्पेशली लैरिंग्स रीजन, जो लैरिंग्स हमारे गले के सामने है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स। इसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड बॉक्स होते हैं, वॉइस बॉक्स, इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, और इसमें एक वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से गला बैठ जाता है। या तो आवाज़ बहुत हल्की आएगी, या तो आवाज़ कश ख़राब हो जाती है, आवाज़ भद्दी आती है। तो उस वजह से जो आवाज़ फटी फटी हो या बैठ गई हो, तो उसको होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड में अगर आपके सूजन आ जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाने के बाद उनको ये समस्या हो सकती है। जो सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उससे भी ये समस्या हो सकती है। जिनको ये साइनस की प्रॉब्लम है, नज़ला जिनको बार बार रहता है, खांसी ज़ुकाम बहुत होता है बार बार, तो उनको भी ये गला बैठ जाने की समस्या होती है। तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है कि आप गले को रेस्ट दें। आपको अगर गले में प्रॉब्लम है, गले में इन्फ्लामेशन हो गया है, गले में आपको सूजन आ गई है, आवाज़ नहीं निकल रही है, आपको ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप रेस्ट लें। गर्म पानी नमक डाल करके उसको गरारा करें, और पेपरमिंट आती है, वो नमक और पानी मिला करके पेपरमिंट के साथ गर्म पानी में इसको भी आप गरारा करें। शहद का इस्तेमाल करें, शहद भी बहुत फ़ायदा करती है। शहद को थोड़ी थोड़ी देर पे आप लेते रहें। गला आज का जो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, उसकी वजह से भी आवाज़ साफ़ नहीं आती है। तो ये कई कारण होते हैं। कोई आम तौर पर गला ये बैठ जाना ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई और बीमारियों का लक्षण होते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है, हल्का-फुल्का इन्फेक्शन होने के बाद ये समस्या आती है। तो इसलिए इसका आप मैनेजमेंट सबसे अच्छा है कि गले को रेस्ट दें, गर्म पानी का गरारा करें, नमक है और शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाने पीने में ठंडा कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम बंद कर दें। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो साइनस का इलाज कराएं। अगर आपको नेज़ल पॉलिप है या लैरिंक्स में गले के अंदर ट्यूमर हो गया है, उस वजह से भी आवाज़ बैठ सकती है, तो उसका इलाज जो है प्रॉपर कराना है। इसका डायग्नोसिस पहले कर लें, उसके बाद इसकी दवाएं दें। होम्योपैथिक में भी इसकी बहुत सारी दवाएं हैं, वो सिम्टम के बेसिस की दी जाती हैं। गला बैठ जाने की बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन कोई एक पेटेंट दवा नहीं है। सबसे बेस्ट ये है कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लिया जाए, उसके बेसिस पे जो दवा होगी वो बेस्ट होती है। लेकिन जो कॉमनली यूज़ दवाएं हैं वो उनके बारे में बताता हूँ। तो उनको आप सिम्टम के अनुसार लें। पहली दवा है बेलाडोना। बेलाडोना का जो सिम्टम आएगा, गला सूखा-सूखा लगेगा। गला अगर आपका ड्राई होता है, गला सूखा लगता है और आपको साइनस की प्रॉब्लम है, नाक बंद हो जाती है या नेज़ल पॉलिप है, तो उसमें अगर आपकी आवाज़ जो है लगता है जैसे पेशेंट नाक की आवाज़ आ रही है, नाक से बोल रहा है, गला बैठा हुआ है, आवाज़ ख़राब हो गई है और गला सूखा लग रहा है, सर में दर्द है और ठंडी चीज़ों से इसकी समस्या बढ़ रही है, तो इसमें आप बेलाडोना 30 2-2 बूंद दिन भर में 3 बार 3-4 दिन लें, तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम गला बैठ जाने की होम्योपैथिक की नंबर 1 दवा है। जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, जो गाना गाते हैं या जिनको किसी प्रोग्राम में
कोई गाने का जो कार्यक्रम होता है घंटों घंटों, या बार बार उनको गाना पड़ता है, तो उससे उनके जो स्ट्रेन हो रहा है, ज़ोर पड़ता है लैरिंग्स पे, इससे वजह से भी इनको आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो वो अपनी आवाज़ को बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको समस्या होती है, ज़रा सी वो गाने पे कहें तो आवाज़ उनकी ख़राब होने लगती है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिनकी आवाज़ ख़राब हो गई है, जिनकी आवाज़ भद्दी आ रही है, जो बहुत ही अच्छी जिनकी आवाज़ थी, तो उसमें आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 ये भी 2-2 बूंद 3 बार लें। इसी तरह कॉस्टिकम दवा है, कॉस्टिकम भी नेज़ल और गले के लैरिंग्स में जो आपके पॉलिप हो गया है या ट्यूमर हो गए हैं, सूजन आ गई है वोकल कॉर्ड में, उसमें अगर दर्द होता है, अगर ये कॉस्टिकम में सिम्टम है कि गले की समस्या, आवाज़ के साथ अगर गले में दर्द है, बोलने में दर्द हो रहा है और ठंडी चीज़ों से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठंडी हवा से बढ़ रही है या ठंडी चीज़ लेने से या एसी कूलर में सोने से, उसको अगर ये गले की समस्या होती है तो इसमें कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी दवा है। उसी तरह फॉस्फोरस दवा है। फॉस्फोरस का सिम्टम ये होगा कि इसको जो गला बैठेगा उसको खांसी आएगी। जब भी वो कोई लेक्चर देगा या कहीं ज़ोर से बोलने की कोशिश करेगा या गाने की कोशिश करेगा तो उसको खांसी आने लगेगी। खांसी के बाद इसको फिर वो गाने की कोशिश करेगा या बोलने की, तो फिर इसको बार बार खांसी आएगी। उस वजह से इसको गले में बहुत प्रॉब्लम होती है। गले में उसको फंसा हुआ लगता है कि बलगम फंसा हुआ है, बार बार उसको बलगम भी निकलता रहता है, खांसी आती है, बलगम आती है। और इसको इतनी समस्या होने के बाद भी ये फॉस्फोरस का पेशेंट है, उसको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। ये ठंडा पानी बहुत पीता है और एकदम आइसी कोल्ड वाटर, इसको बहुत ही इच्छा होती है कि बर्फ़ खाएं या आइसक्रीम खाएं। इस तरह के पेशेंट के अगर आपके सिम्टम आ रहा है तो उसमें फॉस्फोरस बेहतरीन दवा है। फॉस्फोरस को ज़्यादा नहीं लेना है, आपको 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2 दिन लेना है, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरह एक आरएम ट्राइफेलियम दवा है। आरएम ट्राइफेलियम में सिम्टम ये आएगा कि आवाज़ बिल्कुल बढ़ जाएगी, पेशेंट की आवाज़ ही नहीं निकलेगी। अगर इसको नज़ला ज़ुकाम है या आपको ओवर स्ट्रेनिंग है, आवाज़ ज़्यादा ज़ोर लगाने से, बोलने से आवाज़ बैठ गई है, आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो वहाँ आरएम ट्राइफेलियम ये बेस्ट दवा है। तो ये ग्रेफाइटिस है, ग्रेफाइटिस भी बहुत ही अच्छी दवा है। ग्रेफाइटिस का पेशेंट जो होगा उसको भी गले में समस्या होगी, उसको गले में ज़ोर लगा के बोलना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाता है तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। तो ग्रेफाइटिस का पेशेंट भी ओबीज़ होता है, सूजन ज़्यादा होती है, गला उसका फूला हुआ रहेगा। अगर इसको थायराइड की समस्या है, पेशेंट जो है फैटी है, बहुत ज़्यादा फूली हुई बॉडी है, तो उसमें ये ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छे काम करती है। इसी तरह नक्सोमिका है। नक्सोमिका का जो पेशेंट होगा उसको रेस्ट नहीं मिलता है, लगातार इसको बोलना पड़ता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं रेस्ट करूं, मगर उसको टाइम नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा इसको लेक्चरर जो होते हैं या पॉलिटिकल जो इसकी लीडर होते हैं, जिनको पब्लिक प्लेस में ज़्यादा बोलना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगा के बोलना पड़ता है, तो उनके लिए ये नक्सोमिका है। जो नींद जिनकी पूरी नहीं होती, जिनके हर वक्त दिमाग में टेंशन रहती है कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो उनको मेंटल आराम नहीं मिलता, ज़हनी सुकून अगर नहीं मिल रहा है, उनको लगातार काम करना पड़ रहा है, 8-8 10-10 घंटा लगातार बोलना पड़ता है, और उनको गले में ऐसा लगता है कि बलगम फंसा हुआ है, थोड़ा थोड़ा उनको बलगम बार बार आता है। जब भी वो बोलेंगे तो गला साफ़ करके बोलेंगे और थोड़ा थोड़ा बलगम निकलेगा। तो इसमें ये नसोमिका दें। इसको देने के बाद पेशेंट को रिलैक्स होगा, गले में सुकून होगा, उसको नींद अच्छी आएगी। इसके बाद इसको जो गले में इन्फेक्शन हो गया है, माइल्ड इन्फेक्शन, वो भी सही होगा, गले में दर्द जो होता है उसमें भी आराम मिलेगा। इसी तरह रूमेक्स है। रूमेक्स में ड्राई कफ होती है, सूखी खांसी होने की वजह से इसका गला बैठा रहता है और पेशेंट गला बार बार साफ़ करता है। गला इस तरह से वो बार बार साफ़ करेगा, बोलने से पहले या गाने से पहले वो गला बार बार साफ़ करेगा, खांसेगा। सूखी खांसी है, ठंडी हवा से बढ़ती है, तो इसका
ये सिम्टम आएगा तो आप रूमेक्स 30 लें। तो इन सब दवाओं को आप सिम्टम के अनुसार लें तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इस दवा को आप ज़रूर यूज़ करें, और गला बैठ जाने के सिम्टम में और भी कोई आपकी क्वेरीज़ हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्थी।